एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन से। सो इन हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having at least one methyl group linked to carbonyl carbon atom are oxidized by sodium hypohalite to sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of carbonyl compound. The methyl group is converted to हेलोफॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में हम लोग ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स लेते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन और बेस हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं सोडियम सॉल्ट या फिर पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोफॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें बेसिकली इस रिएक्शन में। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले लिया एक आइडोफॉर्म रिएक्शन का, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट का यूज करें NaOH और I2 की जगह हम लोग Br2 Cl2 ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर I2 Br2 Cl2 कुछ भी हो सकता है। अब देखो बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया है एसिटाल्डिहाइड, सबसे पहले यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट देयर तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे? इसका प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी है। वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, मिथाइल और कार्बोनाइल के बीच का जो बॉन्ड है वी हैव टू ब्रेक, और इस मिथाइल को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपना हेलो फॉर्म में। यहाँ पे आयोडीन है तो आइडो फॉर्म में, और ये वाला जो ग्रुप है इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे और इसका बन जाएगा हमारे पास यहाँ से HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें एक कार्बन एटम लेस है। अगर हम ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड वाला हमने सबस्ट्रेट लिया है इससे एक कार्बन लेस है, क्योंकि इसका तो मिथाइल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा आइडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इजी। इसमें प्रोडक्ट लिखना इज वेरी सिंपल, लेकिन ये पहचानना कि कौन से हमारे सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे वो पहचानना इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो देखो सबसे पहले या तो हमें एरो के ऊपर लिखा हो सकता है X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम, मतलब Br2 प्लस KOH हो सकता है, I2 प्लस NaOH हो सकता है, या फिर I2 प्लस एक्वस Na2CO3 हो सकता है। एक्वस Na2CO3 से भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, NaOH और H2CO3 मिल जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो वन एंड सेम थिंग। या फिर I2 प्लस एक्वस NaHCO3 हो सकता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, या सेकेंड हमारे पास हो सकता है NaOX या फिर KOX। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। हमारे एरो के ऊपर हमें ये रेज इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये भी हमें क्या रिएक्शन देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। देखो कैसे, ये कैसे बना हमारे पास हाइपोहेलाइट। हमने हेलोजन का रिएक्शन जब करवाया किसी बेस के साथ, लेट्स से NaOH के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, NaOX plus NaX plus H2O. So this NaOX is called sodium hypohalite. तो कभी भी हम लोगों को अगर एरो के ऊपर NaOX, NaOCl या KOBr या CaOCl2 देखने को मिलता है तो वो भी हमें क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही देंगे। ओके, सो अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। सो मैकेनिज्म में देखो हमने ये ले लिया अपना सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप हो, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, और साथ में हमने क्या ले लिया, बेस। अब बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस इस पे अटैक करेगा और ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है ये हमारा अटैक करेगा हेलोजन पे। ठीक है, अब यहाँ पर हेलोजन, ये देखो यहाँ पे जुड़ गया हेलोजन। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है
ये और ज्यादा एसिडिक हो गई है, ठीक है, दिस वाज आल्सो एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गई है क्योंकि यहाँ पर जुड़ गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब यहाँ पे फिर से ये रिएक्शन दोबारा होगी, फिर से बेस आएगा और यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास बन जाएगा RCOCH और नेगेटिव। अब ये फिर से हेलोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास 2 हेलोजन्स लगेंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो फिर से हमारे पास बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOOCH2 नेगेटिव, और ये अब अटैक करेगा हेलोजन पे और फिर क्या बनेगा हमारे पास RCOCH3, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचता। सो अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट बन के आ गया। नाउ दिस will come back and this is a very good leaving group, so it will leave in the form of CH3 negative और ये यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा हमारे पास हेलो फॉर्म और ये बन जाएगा हमारे पास salt of carboxylic acid. So this is the mechanism for haloform reaction and this is very important, ठीक है। अब देखो, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ हेलोजन डज नॉट इन्वॉल्व इन RDS। ये जो हेलोजन ब्रेक हो रहा है ये वाला जो है ये हमारा RDS में नहीं इन्वॉल्व होता है ये स्टेप। तो हम कोई भी हेलोजन लें, बीट F2Cl2 Br2, सबके साथ जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। अब देखो, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कंपाउंड्स जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि उसके अलावा देखो ये तो पोजीशन फिक्स है ना, एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए कार्बोनिल के बगल में, हम चेंज कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे सिर्फ मिथाइल की जगह अगर हम मिथाइल लगाएंगे तो वहां पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो मतलब वो हेलोफॉर्म नहीं देगा। तो इन एल्डिहाइड्स ओनली एसिटाल्डिहाइड विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद कीटोन्स में देखो ऑल मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, एक जगह हमारे पास मिथाइल होना चाहिए, उसके अलावा फिर इधर R ग्रुप कुछ भी हो ये हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट इज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में इथेनॉल 2-एल्केनॉल, दीज विल ऑल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे बेटा, क्योंकि हम जो यहाँ पर रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेलोजन और साथ में हम लोग ले रहे हैं एक बेस या फिर हम लोग हाइपोहेलाइट यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो क्या करेगा, इन्हें ऑक्सीडाइज कर देगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा वो इस तरह से। तो ये वाला ग्रुप तो हमारा क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। सिमिलरली इथेनॉल को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने नीचे ये रिएक्शन लिखी हुई है, दिस इज 2-एल्केनॉल, यहाँ पे इसे NaOH ने पहले क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और इसका तो अभी हम मैकेनिज्म देख के आए हैं प्रॉपर। दिस विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो एल्कोहल्स में कौन कौन से, इथेनॉल और 2-एल्केनॉल। इथेनॉल भी देख लो, CH3CH2OH, ये किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा NaOH में की प्रेजेंस में, CH3COH, ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में ऑल्सो अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो कैसे, ये रहा हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ये जो OH है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये X एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल, और इथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देगा, एसिटाल्डिहाइड में। तो दिस विल ऑल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बार ये अटैक करेगा, फिर दूसरी बार यहाँ पे अटैक करेगा, तो दोनों ऊपर OH लग जाएंगे, वाटर निकलेगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट इज एस्टर्स। एस्टर्स में ऑल्सो अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथाइल एसीटेट,
ठीक है। इथाइल एसीटेट में क्या होगा कि जब हम यहाँ पे बेस लेंगे, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा बाहर और हमारे पास आके बनेगा CH3COOH और ये बनेगा हमारे पास यहाँ से CH3CH2O नेगेटिव। ठीक है, ये यहां से हाइड्रोजन लेके बन जाएगा CH3CH2OH। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना है इथेनॉल, ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, अब दूसरी मिथाइल एसिडेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी सिंपली बेस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा और बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस CH3OH। ठीक है, तो ये तो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि सारे एस्टर्स हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। मिथाइल एसीटेट डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। एस्टर्स जिनके पास इथाइल एज एन एल्काइल ग्रुप होगा, सिर्फ वही एस्टर्स जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, पहले खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो पॉज करके, उसके बाद हम लोग अपने आंसर्स मैच करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होना जरूरी है, क्या की पॉइंट है हमारा कि ये वाला ग्रुप होना जरूरी है, एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप है, सो ये वाला देगा। यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप है नहीं, सो ये नहीं देगा। ये देखो यहाँ पे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है हमेशा कि CH3 ग्रुप होना चाहिए, बट हमने अभी अभी मैकेनिज्म में देखा कि होता क्या है कि ये जो CH3 ग्रुप है, सबसे पहले बेस आएगा और यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव। ठीक है, और मान लो जो हमने हेलोजन लिया है, यहाँ पे हमने I2 लिया है, तो ये अब यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, I। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो ध्यान रहे कि हम लोगों के पास इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे, इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ओके, नेक्स्ट इज यहां पे देखो CH3 ग्रुप है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। उसके बाद दिस इज इथेनॉल, हमने डिस्कस कर लिया, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। उसके बाद एसिटोफिनोन है, CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। उसके बाद बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन के पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद Cl3CCOH, ठीक है, क्लोरल, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ऑफ कोर्स देगा, ये इसी टाइप का तो कंपाउंड है जो मैंने अभी बताया। दिस विल ऑल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये इसके पास CH3 ग्रुप है, सो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये CH2X है, तो ऑब्वियसली ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे ये CX3 टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसी टाइप का ये हमारा कंपाउंड है। नाउ दिस CH3, अब देखो यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, एसिड। एसिड जो होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इनमें एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है विच इज वेरी फास्ट, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो देखो हमने बात की उन सबस्ट्रेट्स की जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स भी हैं जहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, जैसे कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं देगा हेलोफॉर्म। या फिर इसके डेरिवेटिव्स आ गए, एमाइड, एमाइड विल ऑल्सो नॉट गिव हेलोफॉर्म, वो देगा हॉफमैन ब्रोमामाइड, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इवन एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं, ये SN-A रिएक्शंस देते हैं। इवन एसिड हैलाइड ऑल्सो विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको देखो कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना इज वेरी वेरी सिंपल, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा है। सबसे पहले हमारा काम है ये रिएक्शन पहचानना। तो देखो रिएजेंट इज I2NaOH और साथ में हमारे पास मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो दैट मीन्स कि कौन सा रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो कैसे हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे,
कार्बोनाइल कार्बन और CH3 के बीच का बॉन्ड हमें करना है ब्रेक और इसे बना देना है हमने हेलोफॉर्म। आयोडीन लिया है तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CHI3। ओके, और ये वाला जो है हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। Na पॉजिटिव। उसके बाद देखो इस रिएक्शन को यहां पे हमने क्या लिया है, NaOCl। मैंने बोला है कि रिएजेंट वो कुछ भी दे सकता है, I2 + NaOH भी दे सकता है या फिर वो हाइपोहेलाइड भी दे सकता है। यहाँ पे उसने सोडियम हाइपोहेलाइड दे रखा है। तो देखो हमने क्या करना है कि CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड भी है, तो एक लाइन मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और मैं भी तुम्हें अभी बता रही हूं कि ये जो रिएजेंट है ये डबल बॉन्ड्स को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये इस बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे CH3 और कार्बोनाइल के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करो और यहाँ पे लिखो CH, बिकॉज अब हमने क्या लिया है, Cl है तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और ये वाला रिएजेंट एज इट इज, यहां से CH3 और यहाँ पे बनेगा ये सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे इसे बना दो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसे बना दो अपना हेलोफॉर्म, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करके। इजी। अब नीचे एक और रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इथीन दिया है और HBr है, तो कौन सा रिएक्शन होगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये यार सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH2Br। अब नेक्स्ट हमने करवाया है हाइड्रोलिसिस, तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा और Br बाहर निकलेगा और हमें मिलेगा इथेनॉल। अब बिकॉज दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखो इथेनॉल हमने अभी पढ़ा है कि I2 और NaOH की प्रेजेंस में ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या बना देगा, पहले एसिटाल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, पहले से ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। और अब तुम कैसे रिएक्शन लिखोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, I2 है तो बना दो आइडोफॉर्म CHI3 और यहाँ पे ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अब ये था हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में ऑल दी डिटेल्स। नाउ लेट्स मूव टू हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैंने बोला था वहां पे कि एमाइड्स जो होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करते। तो देखो यहाँ पे हमने एमाइड लिया है, रिएजेंट सेम है, वही हमने जो हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला रिएजेंट देखा वहां पे भी हम लोग क्या ले रहे थे, हेलोजन ले रहे थे और साथ में हम लोग क्या ले रहे थे, बेस ले रहे थे। ठीक है, लेकिन एमाइड अगर हमारा सबस्ट्रेट है तो वो हेलोफॉर्म ना देके कौन सा रिएक्शन देता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एमीन्स में। लेट्स रीड इट वंस। इट इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन एमाइड with bromine in an aqueous or ethanolic solution of NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एमाइड लिए हैं, साथ में Br2 है और 4NaOH है, और ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे जो इसके स्टोइकियोमेट्री है, कितने मोल्स हमने लिए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमाइड को एमीन्स में चेंज कर रहे हैं। सो ये जो कार्बोनाइल वाला ग्रुप है यहाँ पे ये चेंज हो जाता है कार्बोनेट में और ये बनाता है हमारे पास ऐसे सोडियम कार्बोनेट, और इस Na का यहाँ पे NaBr और साथ में वाटर। मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन। अब इसका मैकेनिज्म देखो, दिस इज एमाइड और ये हमने क्या लिया है यहाँ पे, बेस तो हम लोग ले ही रहे हैं इस रिएक्शन में। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये किस पे अटैक करेंगे, ब्रोमीन पे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ऐसे होता है ये स्लाइटली पॉजिटिव, इस नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला Br नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रोमा एमाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी बचता है, अभी और ज्यादा एसिडिक हो गया बिकॉज हमें पता है हेलोजन का
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी लग रहा है। अब ये बेस फिर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, और हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से हमने क्या दिखाया है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पे, तो ये इस तरह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और ये अब ये वापस ऊपर आएगा, और बिकॉज ब्रोमीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप तो ये लीव करेगा, और हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। दिस इज कॉल्ड एसाइल नाइट्रीन, इसे हम कहते हैं एसाइल नाइट्रीन। नाउ दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है तो यहाँ से ये जो एल्काइल ग्रुप है बेटा ये जाएगा इधर इस एन पे, तो एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है यहाँ पे रीअरेंज हो रहा है, और ये हमारे पास बन रहे हैं आइसोसाइनेट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, फिर हमारे पास बनेंगे एमीन्स। ठीक है, एमीन्स बनेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और यहाँ पे OH ऐड कर देंगे इस तरह से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एमीन्स और CO2। ओके, तो हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एमाइड्स ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एंड बेस, तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो हमारी एमाइड है वो किस में चेंज हो रही है, एसाइल नाइट्रीन में। ठीक है, एसाइल नाइट्रीन में, और एसाइल नाइट्रीन किस में चेंज हो रही है, हमारी आइसोसाइनेट में। अब देखो ये जो आइसोसाइनेट यहां पे बन रहा है, ये वाला यहाँ पे, तो अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, यहां तक बनाना है हमें प्रोडक्ट, फिर हमें देखना है कि उसके बाद अगर उसने वाटर दिया है तो एमीन बनेगा, लेकिन अगर उसने अल्कोहल दे रखा है तो बनेगा कार्बामेट। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे H और यहाँ पर OR ऐड हो जाएगा एंड दिस इज कार्बामेट। सो ये हमें ध्यान रखना है कि वाटर दिया है या फिर अल्कोहल दिया है। सो सी, ओनली प्राइमरी एमाइड गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ओनली प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रोडक्ट, तो रिटेंशन होती है यहाँ पे, कोई भी इन्वर्जन नहीं होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज देखो, इससे पहले की वीडियो में हमने किया था एल्डोल, उसके बाद हमने किया था कैनिज़ारो, आज हमने डिस्कस किया है हेलोफॉर्म और हॉफमैन ब्रोमामाइड। ध्यान से देखो इसको कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट है, एक मैं समराइज करवा देती हूँ तुम्हें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट है और हम लोगों को यहाँ पे बेस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, दिस विल बी एल्डोल। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट है जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अगर हमें इस तरह से बेस गिवन है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, कैनिज़ारो। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। और अगर हम लोगों को मिथाइल कीटोन या मिथाइल या हमें एसिटाल्डिहाइड या जितने भी मैंने सबस्ट्रेट डिस्कस किए हैं अभी, तुम्हें जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं वो है, और साथ में हमारे पास I2 प्लस NaOH या इस तरह से लिखा हुआ है या फिर NaOI लिखा हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन देंगे, हेलोफॉर्म। फिर कौन सा रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रहे इसके अलावा जितने भी सबस्ट्रेट्स बताए हैं वो। और अगर हमें एमाइड हमारा सबस्ट्रेट है, अब देखो रिएजेंट सेम है, साथ में कोई भी ले लो तुम, I2 ले लो, Br2 ले लो, ठीक है, NaOH, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एमीन्स बनेगा। दिस विल बी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे I2 की जगह मान लो इधर भी मैंने Br2 ले लिया, अगर यहाँ पे मैंने Br2 और NaOH लिया हुआ है या फिर NaOBr लिया हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो इनके बीच में देखो क्लियरली क्या डिफरेंस है। ओके, और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली एल्डोल और कैनिज़ारो की, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट हॉफमैन ब्रोमामाइड एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन
and we'll meet in the next session now. Thank you very much.